हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान के लिए स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर लीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि यह किसकी अवधारणा है कि मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है। कौन कहता है कि मुसोलिनी जो है वह कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है? तो हमारा आंसर सही है 1 बार्कर। बार्कर की अवधारणा है कि मुसोलिनी जो है वह कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है। नेक्स्ट है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि जो प्लेटो का साम्यवाद है और जो आधुनिक साम्यवाद है उन दोनों में समानता है। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। तो हमारा आंसर होगा पहला कि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। कौन? प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद। तो हमारा आंसर सही होगा फर्स्ट वाला कि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट है, नव उदारवाद किसका प्रवर्तक है? जो नव उदारवाद है वह किसका प्रवर्तक है? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4, यानी नव उदारवाद राज्य की शक्तियों का निष्प्रभावीकरण करता है। नव उदारवाद क्या करता है? राज्य की शक्तियों का निष्प्रभावीकरण करता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा चौथा वाला। नेक्स्ट है, चार प्रतिमान दिए गए हैं संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया। तो इन चार प्रतिमानों को श्रेणीबद्ध किसने किया था? ये जो चार प्रतिमान है संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी, इसे श्रेणीबद्ध किया था सीबी मैकफर्सन ने। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 3, सीबी मैकफर्सन ने चार प्रतिमान संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी को श्रेणीबद्ध किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इनमें से हमें सही सुमेलित का चयन करना है। तो देखिए, क्लासिक उदारवादी, तो क्लासिक उदारवाद का जो विचार दिया था वह जॉन लॉक ने दिया था। तो यह कथन सही है। समतावादी उदारवाद जॉन मेनार्ड का नहीं है। नव उदारवाद टी.एच. ग्रीन का नहीं है। नवीन उदारवाद बर्नार्ड बोसांके का है। तो हमारा सही होगा 1 और 4। 1 और 4 सही होगा। देखिए, क्लासिकल उदारवाद जॉन लॉक का है और नवीन उदारवाद जो है वह बर्नार्ड बोसांके का है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1 और 4। देख लेते हैं ऑप्शन ए 1 और 4। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विकेंद्रीकरण, श्रम गहन उद्योग, अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाओं का संवर्धन, जाति व्यवस्था का विरोध। ये जो चार कथन दिए गए हैं उसमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन से भारत में लोहिया प्रेरित समाजवाद के केंद्रीय सिद्धांत है। तो जो लोहिया जी थे उनके समाजवादी सिद्धांत में कौन केंद्रीय सिद्धांत है? तो इसमें देखिए हमारा सही होगा विकेंद्रीकरण भी है लोहिया जी का, श्रमगहन उद्योग भी है, अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाओं का संवर्धन और जाति व्यवस्था का विरोध। ये चारों जो है वह लोहिया जी का है और हमारा कुट सी होगा ऑप्शन 4, ABCD चारों कथन सही है। नेक्स्ट है, समाजवाद विरुद्ध है। तो समाजवाद किसके विरुद्ध है? तो समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध है। समाजवाद जो है वह पूंजीवाद के विरुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा है जो सरकार एवं सभा प्रकार की सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए बाधक मानती है? तो वह है अराजकतावादी। जो अराजकतावाद है वह क्या करता है? तो वह एक ऐसी विचारधारा है जो सरकार एवं सभा प्रकार की सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए क्या मानती है? तो बाधक मानती है। अगला है, निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? मतलब समाजवाद के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण घटना मानी गई है वह है ऑप्शन 4, 1917 की जो रूसी क्रांति है उस घटना को हम समाजवाद के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा लिखी पुस्तकों को बतलाना है। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं वह है सर्वोदय है और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो हमारा आंसर सी ए एंड सी। देख लेते हैं ए एंड सी। ऑप्शन 3 सही है, ए एंड सी।
गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो वह है सर्वोदय। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, सर्वोदय। सर्वोदय जो है वह गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम देखा जाता है? तो देखिए हमारा आंसर सही होगा कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है उनके विचारों का प्रभाव महात्मा गांधी पर न्यूनतम विचार उसके प्रभावित उनके विचारों में प्रभाव डालते हैं कार्ल मार्क्स के। और बाकी देखिए जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, हेनरी थोरो जो है इनका काफ़ी प्रभाव पड़ा था महात्मा गांधी पे। बट जो कार्ल मार्क्स हैं इनका प्रभाव सूक्ष्म रूप से एकदम न्यूनतम रूप से पड़ा था। नेक्स्ट है, गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो हमारा आंसर सही है ऑप्शन 3 राम राज्य। तो गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य राम राज्य की तरह होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन महात्मा गांधी की स्थिति का सही रूप से, जो महात्मा गांधी की स्थिति है उसे सही रूप से व्यक्त करते हैं? तो देखिए एक तो है, पहला है, ये साध्य को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र है। तो साध्य और साधन की बात महात्मा गांधी करते हैं, ये सही है। संपत्ति चोरी है, ये प्रूथो ने कहा था। मार्क्सवाद में हिंसा निकाल दी जाए तो वह गांधीवाद है, ये भी इनका नहीं है। और जो छोटा है वही सुंदर है, तो ये सही है। महात्मा गांधी जी ने साध्य को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र है, और वो जो छोटा है वही सुंदर है। तो ए एंड डी इनके अनुसार सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी सही है, 3 ए एंड डी। गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, इस कथन को 1936 में किसके द्वारा कहा गया? तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4, यानी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था कि गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है। कब कहा गया था? तो 1936 में, 1936 में। नेक्स्ट है, असहयोग विषय के अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे। असहयोग विषय के अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे थोरो से। ऑप्शन सी हमारा सही है, थोरो से। गांधीवाद के प्रमुख विचारों में है, तो देखिए सत्य और अहिंसा, और समाजवाद नहीं है, न जाति विहीन समाज है, तो पंचायती राज। ए एंड सी हमारा सही होगा। गांधीवाद के विचारों में झलकता है सत्य और अहिंसा, पंचायती राज। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए और सी। नेक्स्ट है, गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय था। तो गांधी जी के स्वशासन का अभिप्राय क्या था? तो वह था कि शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए। जो शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए क्या? तो स्वशासन। हमारा आंसर सही है 4। नेक्स्ट है, गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में, गांधी जी की न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो वह कहा जाए कि मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। जो न्यासधारिता सिद्धांत है गांधी जी का, उसका संक्षेप है कि मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय। निम्न में से कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2 तालीमी संघ। तालीमी संघ जो है वह गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था, यह शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, ऑप्शन 2 हमारा सही है। तालीमी संघ जो था वह रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था। बाकी ग्राम उद्योग संघ, गौरक्षा संघ, सांप्रदायिक सद्भाव संघ, ये तीनों गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के अंग थे। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की संपत्ति चोरी के समकक्ष है, तो यह कथन है प्रोधो का। ऑप्शन 4 हमारा सही है। किसका विश्वास था कि अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है? किसका विश्वास था कि जो अराजकतावाद है वह मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है? हमारा आंसर सही है पहला, टॉलस्टॉय का विचार था कि जो अराजकतावाद है वह मनुष्य के नैतिक विकास के प्राकृतिक लक्ष्य हैं। नेक्स्ट है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य जो है वह अनावश्यक बुराई है, तो यह कथन था अराजकतावादियों का। वह राज्य को अनावश्यक भी मानते थे और बुराई भी मानते थे। कौन? तो अराजकतावादी हैं। नेक्स्ट, जो अराजकतावादी थे वह किसका समर्थन करते थे? तो अराजकतावादी जो थे वह किसी भी शक्ति प्रेरक सत्ता की अनुपस्थिति का समर्थन करते थे। वह किसी भी शक्ति प्रेरक सत्ता की अनुपस्थिति का समर्थन करते थे। कौन? तो अराजकतावादी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा था? सबसे निकृष्ट राज्य भी क्या है? वह सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। यह कथन है हॉब्स का, यह बहुत फेमस कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य क्या है? वह सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किया? तो सांस्कृतिक क्रांति की बात की थी माओ से तुंग ने। हमारा ऑप्शन सही है सेकंड वाला। माओ से तुंग ने क्या किया था? तो समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति विचार का प्रवर्तन किया था। किसने? माओ से तुंग ने। नेक्स्ट है, समाज की असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? तो जो समाज की असमानता है उसके निवारण हेतु जो गांधीवादी उपाय था वह था ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप ये समाज की असमानता के निवारण हेतु गांधी द्वारा दिया गया विचार था ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? जो मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसे किस रूप में समझा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सही है पहला वाला कि जो मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की अवश्यंभावी विजय की आशा रखते हुए बुजुर्गों और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की अवश्यंभावी विजय की आशा रखते हुए बुजुर्गों और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। ऑप्शन पहला हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधीवादियों के अहिंसा संबंधी विचारों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो गांधीवादियों के अहिंसा संबंधी विचारों के संदर्भ में सही है? हमारा ऑप्शन 4 सही है। यह ताकतवर का हथियार है। जो गांधीवादियों की अहिंसा संबंधी विचार है वह क्या है? ताकतवरों का हथियार। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, गांधीवाद मुख्यतः किस पर आधारित है? तो गांधीवाद साध्य और साधनों की पवित्रता पर आधारित है। ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन से अहिंसक टकराव, नियमित विधायी और तौर तरीकों की अप्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्य के प्रति अविश्वास के प्रति प्रतिपादन का प्रयोजन है। तो यह क्या है? जो गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन के से अहिंसक टकराव, नियमित विधायी तौर तरीकों की अप्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्यों के प्रति अविश्वास है, उसके प्रतिपादन का प्रयोजन क्या है? तो वह है शांतिपरक राज्य निषेध का प्रयोजन है। जो गांधी द्वारा समाजवादी शासन से अहिंसक टकराव, नियमित विधायी तरीकों का अप्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्य प्रति अविश्वास के प्रतिपादन का प्रयोजन था शांतिप्रद राज्य निषेध। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवाद होने का दोषारोपण किया? तो प्लेटो को प्रथम फांसीवाद कहा था कार्ल पॉपर ने। हमारा ऑप्शन सही है 4। सो फ्रेंड्स, आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें, और अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।